उन पर हद लगा दी है कि आपने जब कोई रिश्ता देखना है तो उसके अंदर ये पैरामीटर्स होने चाहिए दिन इस्लाम कहता है। आज जब हम वो बात करते हैं कि पसंद की शादी की, जहन में तस्वर ये आता है कि बस वो लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया तो ये पसंद की शादी होगी। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत की रूह से कौन से पैरामीटर जो मुतय्यन किए हैं जो आज हम मौज़ूए खातिर भी रखने हैं? बुखारी साहब निकाह के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस कि निकाह अमूमन 4 वजूहात की बिना पर किया जाता है, माल, नसब, ख़ानदान, खूबसूरती और दीनदारी, और अगर हो सके तो दीनदारी को तरजीह दो। फरफर बिज़ाति दीन। हाँ देखिए, और फिर एक हदीस में फरमाया कि जिस किसी की तुम दीनदारी और अखलाक से मुतमईन हो तो निकाह करने में ताख़ीर ना करो। मफ़ाहीम है, तो मुक़द्दम दीनदारी और अखलाक को रखा जा रहा है। अब मैं ये सवाल करने में, हक़ बजाने में अपने आप को समझता हूँ कि जो उम्र के जिस हिस्से में एक दूसरे को लड़का लड़की पसंद करते हैं, उनकी पसंद का स्टैंडर्ड क्या है, क्या मयार क्या है, क्या कहीं वो हिजानियत का शिकार तो नहीं हो गए, या वक्ती कोई किसी जज्बाती लम्हे की कैद में तो नहीं आ गए। और देखिए, ज़िंदगी रवैयों से बसर होती, दीनदारी और अखलाक से होती, शऊर के साथ, ईमानी कह लीजिए हयात के साथ बसर होती, किसी वक्ती जज्बे के तहत नहीं होती। ये आपका लाइफ टाइम का इशू है। और फिर ये भी जहन में रहे कि निकाह किसी फ़र्द का निजी मामला नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की का मिलाप हुआ है, मर्द औरत का हुआ है, लेकिन पीछे 2 ख़ानदान हैं, उनकी सूरत में एक न्यू जनरेशन सामने आएगी। इसलिए इसको एक कह लीजिए कि सोसाइटी का इवेंट है ये, और इसमें पसंद व नापसंद जो है बुनियादी तौर पर उनकी तो है ही है। और बिल्कुल बात ठीक डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब ने की, इस्लाम ने गुंजाइश दी है, जो हमने आगाज़ में ही बात की। लेकिन सवाल ये है कि उस पसंद के हुसूल का जो मेयार क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। और अगर दीनदारी है बिलफर्ज, तो मैं नहीं समझता कि वालिदैन दीनदारी में रुकावट बनते हैं।